अध्याय 33। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, राजन, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से अलगाव होता है, बस वही मुक्ति है। योगियों को पहले आत्मा यानी कि बुद्धि के द्वारा आत्मा यानी कि मन को जीतने की चेष्टा करनी है, क्योंकि इसी को जीतना बस बहुत कठिन है। इसलिए उस पर विजय पाने के लिए सदा ही प्रयत्न करना चाहिए। उसका उपाय बताता हूं, सुनो। प्राणायाम द्वारा राग आदि दोषों को, धारणा के द्वारा यानी कि सोच के पाप को, और प्रत्याहार के द्वारा विषयों का, और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करना चाहिए। जैसे पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, उसी तरह प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर होते हैं। हे अलर्क, अब मैं उनकी मात्राएं बताता हूं, सुनो। प्राणायाम 3 तरह के बताए गए हैं, लघु, मध्य और उत्तरीय। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। इससे दूनी मात्रा का मध्यम और तिगुनी मात्रा का उत्तरीय और बहुत उत्तम बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है, बस वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा जाता है। ऐसे ही 12 मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। पहले प्राणायाम के द्वारा पसीने को, मध्यम के द्वारा कंपन को, और तीसरे प्राणायाम के द्वारा अपने दुख को जीता जाता है। इस तरह इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करनी जाती है। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी तरह प्राणायाम करके प्राण योगी के वश में हो जाते हैं। जैसे हाथीवान मत वाले हाथी को वश में करके इच्छानुसार उसे चलाते हैं, उसी तरह योगी भी प्राण को अपने वश में कर अपनी इच्छा के अधीन रख सकता है। राजन, ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित और प्रसाद, ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाले प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं। अब क्रमशः इनके बारे में सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और मन की वासना नष्ट हो जाए, उसको ध्वस्ति कहते हैं। जब योगी इस लोक और परलोक के भोगों के लिए लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली सारी कामनाओं को रोककर अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, वो निरंतर रहने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। तीसरी अवस्था, जिस समय योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति लेता है, उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को और दूर स्थित और अदृश्य वस्तुओं को भी देख लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नामक अवस्था आती है। चौथी, जिस प्राणायाम से मन, 5 प्राणवायु, सारी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, उसे प्रसाद अवस्था कहते हैं। अब प्राणायाम का लक्षण और योगाभ्यास में निरंतर रहने वाले योगियों के लिए आसन बताता हूं, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन, इन आसनों में बैठकर मन ही मन प्रणव का विचार करते हुए योगाभ्यास करना चाहिए। शरीर को समभाव में रखें, आसन भी सम हो। दोनों पैरों को समेटकर दोनों जांघों को आगे की ओर स्थित रखें, मुंह को बंद रखें। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहें। माथे को कुछ ऊंचा किए रहें। दांतों का दांतों से स्पर्श ना हो। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए किसी दिशा की ओर न देखें। रजोगुण से तमोगुण की ओर और सत्व गुण से रजोगुण की वृत्ति को भली भांति आच्छादित करते हुए निर्मल सत्व में स्थित हो जाएं। इंद्रिय, प्राण आदि और मन को उनके विषय से हटाकर प्रत्याहार शुरू करें। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, उसी तरह जो सारी कामनाओं को संकुचित कर लेता है, वह निरंतर आत्मा में ही रमण करता है और एकमात्र परमात्मा में स्थित हुआ जाता है। विद्वान पुरुष बाहर भीतर की शुद्धि का संपादन करके
कंठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राण वायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करता है। प्राणायाम 12 होते हैं, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। तत्वदर्शी योगियों ने योग की 2 धारणाएं बताई हैं। उनके अनुसार योग में प्रवृत्त हुए योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और वो स्वस्थ हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा को और प्राकृत गुणों को अलग अलग देखता है, व्योम से लेकर परमाणु तक का साक्षात्कार करता है और निष्पाप आत्मा का भी दर्शन करता है। इस तरह प्राणायाम परायण और मितहारी योगी पुरुष धीरे धीरे एक एक भूमि को वश में कर कर दूसरी तरफ पैर बढ़ाता है। प्राणवायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। योगी महर्षियों ने इस विषय में ऐसा उपाय भी बताया है जिससे योगी पुरुष रोग आदि से छूट जाता है। जैसे जलार्धी मनुष्य यंत्र और नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी तरह योगी पुरुष श्रम को जीतकर धीरे धीरे वायु का पान करते हैं। पहले नाभि में, फिर हृदय में, फिर वक्ष स्थल में, इसके बाद क्रमशः कंठ में, मुख में, नासिका के अगले भाग में, नेत्रों में, भवों के मध्य भाग में और मस्तक में प्राणु वायु को धारण करते हैं। इसके बाद परब्रह्म परमात्मा में उसकी धारणा करनी चाहिए। यह सबसे उत्तम धारणा मानी गई है। इन 10 धारणाओं को प्राप्त करके योगी अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। राजन, सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में लगता है। वो अधिक खाए हुए या खाली पेट, थका हुआ या व्याकुल नहीं होना चाहिए। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ रही हो, सुख दुख का द्वंद्व चल रहा हो, तब ऐसे अवसर पर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहलपूर्ण जगह पर, आग या पानी के समीप, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, शमशान भूमि में, जहां सर्पों का निवास हो, भयपूर्ण स्थान पर, कुएं के तट पर, मंदिर में और दीमकों की मिट्टी के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि योगी के सामने ये दोष प्रकट हो तो उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता है उसे सुनो। यदि वात रोग, गुल्म रोग, उदाव्रत यानी कि गुदा संबंधी रोग और किसी उदर संबंधी रोग हो जाए तो उसकी शांति के लिए घी मिलाई हुई जौ की गरम गरम लपसी खानी चाहिए और केवल उसकी ही धारणा करनी चाहिए। वह रुकी हुई वायु को निकाल देती है। इसी तरह जब शरीर में कंपन पैदा हो तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा करनी चाहिए। बोलने में रुकावट होने पर वाग देवी की और बहरापन होने पर श्रवण शक्ति की धारणा करनी चाहिए। इसी तरह प्यास से पीड़ित होने पर ऐसी धारणा करो कि जिह्वा पर आम का फल रखा हुआ है और उससे रस निकल रहा है। मतलब यह हुआ कि जिस जिस अंग में रोग है वहां वहां उसमें लाभ पहुंचाने वाली धारणा करो। गर्मी में सर्दी की और सर्दी में गर्मी की धारणा करो। धारणा के द्वारा ही अपने माथे पर लकड़ी की कील रखकर दूसरे लकड़ी से उसे ठोकने की भावना करो। इससे योगी की लुप्त हुई स्मरण शक्ति लौट आती है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक द्युलोक, पृथ्वी, वायु और अग्नि की भी धारणा करो। मतलब इनके बारे में विचार करो जब योग करो। इससे अमानवीय शक्तियां और जीव जंतु से होने वाली बाधाओं की चिकित्सा हो जाती है। यदि कोई मानवतेर जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाए तो वो वायु और अग्नि के धारण करने से या उसके विचार करने से अपने आप शरीर के भीतर ही जल जाता है। राजन, इस तरह योगवेत्ता पुरुष को सब तरह से अपने रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक है। चंचलता का कम हो जाना, पुरुष का निरोगी हो जाना, निष्ठुरता न धारण करना, उत्तम सुगंध आने लगना, मलमूत्र कम हो जाना, शरीर में कांति आ जाना, मन में प्रसन्नता और वाणी में कोमलता का उदय हो जाना, ये सब योग के अभ्यास के प्रारंभिक चिन्ह हैं।
यदि योगी को देखकर लोगों के मन में अनुराग आ जाए, परोक्ष में सब लोग उसके गुणों का बखान करने लगे और कोई भी जीव जंतु उससे भयभीत ना हो, तो यह योग में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जिसे बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी ना लगती हो, कष्ट ना होता हो और जो दूसरों से भयभीत ना होता हो, बस सिद्धि उसके निकट खड़ी हो जाती है।